तो आगे करना, चैट में आंसर देना शुरू करो। हाँ, 1000 न्यूटन और सारे पहला अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये फर्स्ट है, इसको ये एक्चुअली मैं यहाँ पे लगाऊंगा वाइटनर, इस पे वाइटनर लगा देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा मॉडिफाइड करता हूँ, इसको हटाओ, हम ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, है ना, एंड ये फोर्थ हो गया, फोर्थ है, और फिर आगे सेकंड की, फिर सेकंड वो ले लेंगे। चलो देखिए कितना कर पाते हैं। अ मंकी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो मंकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या होगा, मंकी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर मंकी का हम फ्री बॉडी बनाते हैं, ये थोड़ा फीलिंग वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, और मंकी और ह्यूमन एक ही जैसे होते हैं, तो इसका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, 100 न्यूटन का आ जाएगा। हंड्रेड न्यूटन का वेट आ जाएगा, लिटिल बिट मोर थिक है, इतना मोटा है, ओके। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया 100 न्यूटन, ठीक है, 100 न्यूटन। अब यहाँ पे ये समझना होगा कि जैसे ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जाने की कोशिश करेगा, तो इसका हाथ ये फील करना, क्योंकि इसको दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इसको तुम्हें उससे फील करना होगा, रस्सी से ऐसे, है ना। इसको बार बार देखो मेरे, तुम्हारा हाथ पे फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। रस्सी पकड़ो, रस्सी पे अपना हाथ ऐसे स्लिप कराओ, है ना, तो अपवर्ड अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव भी करोगे, या तो स्लिप करोगे या अपवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करोगे, तो अपवर्ड जो है फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा, तभी तुम्हारा वेट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन हमेशा अपवर्ड लगेगा, तो रस्सी का जो फ्रिक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। तो फाइंड द टेंशन, और जितना फ्रिक्शन होगा उतना ही टेंशन होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन कौन लगा रहा, रस्सी लगा रही है एक्चुअली में। अगर मैं दिखाऊं, वेट अ सेकेंड, I will try my best. अगर ये मैं रस्सी ले लूं, किसी को पता नहीं लगेगा, एक सेकेंड, हाँ, लेट मी मेक इट थिकर। ये मैं रस्सी का ऐसे मोटी वो करके लेता हूँ, रस्सी का, रस्सी, ठीक है। ये रस्सी का कोई छोटा सा पार्ट ले लिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ले लिया, ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। रस्सी का स्मॉल पार्ट ले लिया जिसमें इसका हाथ है, तो इतना सा पार्ट लिया जिसमें इसका हाथ है, ठीक है। सो अब अगर मैं बंदर का हाथ बनाता हूँ, तो बंदर तो ऐसे चारों तरफ से पकड़ने की कोशिश करेगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो ये बंदर का हाथ इस तरह से होगा, है ना। अब एग्जैक्टली नहीं बना सकता, तो फिर भी ऐसे आई एम ट्राइंग रफ थिंग, तो ऐसे बंदर का हाथ ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, ये बंदर का हाथ अगर स्लिप करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करेगा, तो बंदर के हाथ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपवर्ड लगेगा, बंदर के हाथ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपवर्ड लगेगा, और रस्सी लगाएगी। इसको बस अंदर से फील करने की वाली बात है, बहुत फीलिंग वाला क्वेश्चन है। तो बंदर के हाथ पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे, ये बंदर के हाथ पे फ्रिक्शन है, ठीक है। और ऑब्वियसली जो रस्सी पे फ्रिक्शन लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। रस्सी पे फ्रिक्शन लगेगा, ये दिखने में आसान है मगर इतना आसान नहीं है। रस्सी पे फ्रिक्शन लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा। अब क्या होता है, रस्सी नहीं है ये, बेसिकली स्ट्रिंग है, रस्सी रोप होती है, स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, यहाँ पे मास कंसीडर नहीं करना है, ठीक है।
अगर तुम स्ट्रिंग का फ्री बॉडी लेते हो, सपोज करो हम स्ट्रिंग का फ्री बॉडी लेते हैं, है ना, ये स्ट्रिंग है, ध्यान से देखना, यहाँ पे दो, अभी हम ये जो फ्री बॉडी है ये मंकी का है, दिस इज फ्री बॉडी फॉर मंकी, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग का फ्री बॉडी लेते हैं, ये है आसान मगर बहुत कठिन है, इसलिए मैंने मतलब लॉजिकली कठिन है। अगर मैं स्ट्रिंग का फ्री बॉडी लेता हूँ, सपोज करो पूरी स्ट्रिंग का फ्री बॉडी लेता हूँ, अगर ये स्ट्रिंग है, सपोज लेट मी चूज सम अदर कलर, ध्यान से देखना, अगर मैं स्ट्रिंग का फ्री बॉडी लेता हूँ, पता नहीं तुम समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, अभी ग्लैंस, आई एम टेकिंग स्ट्रिंग का फ्री बॉडी, ये स्ट्रिंग का फ्री बॉडी है। स्ट्रिंग का देखना, ये अब ये यहाँ तो पॉइंट से दिखाया मगर स्ट्रिंग पे देखना, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग जो फोर्स लगाती है उसको टेंशन कहते हैं, है ना। तो स्ट्रिंग को जो अपर सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, ये अपवर्ड पुल करेगी, और मैंने बताया स्ट्रिंग अगर होगी, ये रोप समझाने के लिए लिखा है मगर ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब मासलेस रोप, मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसको पहले, है ना। तो सरफेस इसको ऊपर की तरफ पुल करेगी और सरफेस टेंशन से पुल करेगी और इस पे फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा। तो अगर तुम स्ट्रिंग का फ्री बॉडी बनाते हो तो ऐसे टी फोर्स अपवर्ड लगेगा और फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा, तो टी की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर होगी, फ्रिक्शन 100 के बराबर होगा। तो लॉजिकली लिटिल बिट डिफिकल्ट है, लॉजिकली डिफिकल्ट है, आई होप समझ में आया होगा। और थोड़ा सा फील करने वाला क्वेश्चन है कि रस्सी पकड़ोगे, रस्सी जब पकड़ोगे, रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ोगे तो तुम नीचे की तरफ स्लिप होगे तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, या वैसे भी तुम्हें ऊपर चलाने के लिए हाथ पे जो फ्रिक्शन होगा, अच्छा जब स्लिप नहीं करोगे, ये भी ध्यान देना, जब तुम स्लिप नहीं करोगे तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और जब स्लिप करोगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी रस्सी, ये थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि तुम इसको प्रैक्टिकली समझो, इसको थियोरेटिकली मत समझना, क्योंकि थियोरेटिकली ये समझ में नहीं आएगा। तो जाना, किसी भी ऊपर रस्सी बांधना और उस पर चढ़ने की कोशिश करना और थोड़ा सा फील करना उसको, ठीक है। ऑब्वियसली रस्सी तुम्हें ऊपर की तरफ खींचेगी, ऐसे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, और ऑब्वियसली तुम्हारे सरफेस, तुम्हारे हाथ और रस्सी के बीच में, मैं बार बार इस एग्जांपल को दिखा रहा हूं, हाथ और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो फ्रिक्शन तुम्हारे सरफेस पे अपवर्ड लगेगा। समझ आई बात? और जब स्लिप करोगे तब तो आसान है, स्लिप करोगे तो वो फील ही होगा, वो अपवर्ड फ्रिक्शन फील होगा। मगर तुम अगर स्लिप नहीं भी करोगे तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तब अपवर्ड लगेगा। स्लिप नहीं करोगे तब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अपवर्ड लगेगा, और स्लिप करोगे तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और अपवर्ड ही लगेगा। तो इस पे बहुत थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सवाल है, ठीक है। तो बाकी करना आसान है, इसको समझना मुश्किल है, करना आसान है। अब कांस्टेंट, अब यहां से इससे ये तो हमेशा ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग तो हमेशा रेस्ट पे है, स्ट्रिंग तो मूव कर नहीं रही है, तो टेंशन की वैल्यू तो फ्रिक्शन के बराबर हमेशा ही होगी, तो ये तो हमेशा ही होगा, ठीक, किसी भी कंडीशन में। अब इसमें क्या होगा, अब क्योंकि ये मंकी जो है दैट इज मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। मुझे अभी भी नहीं लग रहा है ये तुम्हें समझ में आया होगा, तो क्योंकि इसको समझने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिकल फीलिंग, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो प्लीज फील इट प्रैक्टिकली, जाके प्रैक्टिकल करो और फील करो, ठीक है। फिलहाल क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल फील कर लिया तो फिलहाल मैं बताता हूँ। नेट फोर्स, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो नेट फोर्स 0 का मतलब F की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। ऑब्वियसली F अगर 100 न्यूटन होगा तो टेंशन भी 100 न्यूटन होगा, ठीक है, टेंशन भी F के बराबर होगा, वो 100 न्यूटन होगा। नेक्स्ट, टेक अनदर सिचुएशन, मंकी ऑफ 20 kg होल्ड द स्ट्रिंग एंड स्टेशनरी। अब ये होल्ड किया हुआ है, फिर से वही फ्री बॉडी, इसीलिए मैंने अलग अलग वैरायटी ले ली। अगर होल्ड भी किया हुआ है और मंकी का फ्री बॉडी बनाया, ये जो ग्रीन वाला है तो ये तो हर जगह वैलिड है, ग्रीन वाला तो हमेशा हर जगह वैलिड है। अगर तुमने होल्ड भी किया है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको तुम आराम से इसको फील कर सकते हो। अगर होल्ड भी किया है, 12th वाले जाना चाहे तो जा सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसा आज एग्जाम पता नहीं कल से एग्जाम होगा, इसीलिए मैंने मेन लेक्चर ना लेके ये एग्जाम्पल ले लिया और इसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो हाँ, एक चीज़ तो रही गई, एक चीज़ भूल गया जो बताना, एक मिनट, क्वेश्चंस के एक मिनट, 12th वाले जा रहे हैं तो ध्यान से सुन लो। एक लास्ट चीज़ है कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, क्योंकि 12th वालों के 4 दिन एग्जाम है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट 4 दिन के लिए कैंसिल किया है, ठीक है। तो 11th वालों को असाइनमेंट मिल जाएगा, डेली असाइनमेंट मिलेगा, मगर टेस्ट नहीं होगा।
4 दिन जब तक 12th वालों के एग्जाम चलते हैं, 24 तारीख तक है, तब तक कोई भी टेस्ट नहीं होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो मैं लेता हूँ वो नहीं होगा, वो 24 के बाद फिर 12th वाले फ्री होंगे, तब दोनों का साथ में होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो 11th वाले भी दे रहे हैं, 12th वाले भी दे रहे हैं। तो 4-5 दिन के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट मैंने पोस्टपोन किया है। तो मीनवाइल तुम लोग असाइनमेंट करोगे उस टाइम में, तो असाइनमेंट अभी पहला असाइनमेंट एक बच्चे ने टर्न अप किया, 1-2 टर्न अप, तो सारे टर्न अप करो इसको, है ना। आई होप ये क्लियर हो गया। कुछ पूछना किसी को? तो ये रेस्ट में है, तो आप 12th वाले जा सकते हो, है ना। मैं इसको खत्म करता हूँ, बस 4 सवाल खत्म कर, 10 मिनट और। यहां पर क्या होगा, ये रेस्ट में होगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो 200 न्यूटन, ये अगर ये सवाल समझ में ना आए तो लटकने की कोशिश करना, और कोई तरीका नहीं इसको समझाने का, ठीक है। क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं लटकोगे ये सवाल समझ में नहीं आएगा। मेरे को भी वैसे ही समझ में आया था, सही बताऊं, तब तक मुझे थियोरेटिकली समझ नहीं आया था, मैंने खुद रस्सी से लटक के देखा और फील किया, तब समझ में आया। तो ऑब्वियसली इसीलिए मैंने आज का ये होमवर्क दिया है कि रस्सी लटकाओ और फील करो इसको ना। बाकी सब आसान है। अब ये तो है ना, हाँ। तो फ्रिक्शन और टेंशन की वैल्यू हमेशा फ्रिक्शन, क्योंकि स्ट्रिंग तो हमेशा ही रेस्ट पे होगी, बंदर ऊपर नीचे जा रहा है मगर स्ट्रिंग तो ऊपर नीचे नहीं जा रही है, और स्ट्रिंग पे टेंशन किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर है, तो वो टेंशन तो हमेशा ही, तो यहाँ पे टी तो हमेशा एफ के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ भी ये होल्ड किया हुआ है, होल्ड किया हुआ मतलब रेस्ट में है, ये होल्ड किया हुआ है। तो पहला केस कांस्टेंट वेलोसिटी का है, दूसरा होल्ड किया हुआ है, तो ऑब्वियसली दूसरे में फ्रिक्शन या टेंशन 100 न्यूटन होगा, तो इसका आंसर नहीं, पहले वाले में 100 न्यूटन होगा, तो इसका आंसर 100 न्यूटन होगा। इसमें फ्रिक्शन 200 न्यूटन होगा, सेकंड में 200 न्यूटन होगा। थर्ड में देख लेते हैं, थर्ड में सेम मंकी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। सर मास 5 kg है, मास 5 kg है, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो वेट इसका 500 न्यूटन हो जाएगा। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, अलग अलग टाइप के मंकी ले रही है, मगर हर केस में ये समझाने के लिए कि फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, मंकी 5 kg तो 50 न्यूटन, हाँ पहले 20 न्यूटन, फिर ये 20 kg था, अच्छा ये हल्का वाला मंकी आ गया, ये तो पतला कर दिया, 50 न्यूटन, तो इसका वेट 50 न्यूटन कर दिया, ठीक है। फ्रिक्शन अब भी ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये थियोरेटिकली काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ भी करे, एक्सेलरेट करे, रेस्ट पे रहे, होल्ड करे, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ ही लगेगा, है ना। ये साइकोलॉजिकल फीलिंग आ रहा है, अभी फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, और फ्रिक्शन हमेशा टेंशन के बराबर होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा रेस्ट पे होगी, ये मेन है। ये डायग्राम हर केस में सेम होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्चुअली अच्छा सवाल है। बाकी ये एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दो, तो F माइनस 50 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका 5 kg, और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो अभी फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 60 न्यूटन है, और सेम चीज टेंशन के बराबर होगी, टेंशन भी 60 न्यूटन होगा। ये चीज जो ग्रीन वाली इक्वेशन है वो हमेशा वैलिड है। फिर अब देखो, अब मंकी नीचे जाने लगा, ठीक है, मंकी नीचे जाने लगा, नीचे भी जा रहा है, अगर मंकी नीचे भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो सोचना यहाँ पे, अगर रस्सी पे तुम नीचे भी जाओगे तो फ्रिक्शन तो ऊपर की तरफ ही वर्क करेगा, है ना। फ्रिक्शन अगर नीचे की तरफ ये स्लिप करेगा, अगर नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ ये जा रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें कभी भी रस्सी में जो फ्रिक्शन है, ठीक है, रस्सी में फ्रिक्शन नीचे नहीं लग सकता, ठीक है। उसका रीजन एक है कि अगर इसमें फ्रिक्शन नीचे लगा, सपोज करो, सॉरी, मंकी पे जो फ्रिक्शन है वो हमेशा ऊपर लगेगा, नीचे नहीं लग सकता। अब यहां पे लॉजिक क्या है कि अगर सपोज मंकी पे फ्रिक्शन नीचे लगा, मंकी पे फ्रिक्शन, तो इसका रिएक्शन ऊपर होगा, है ना। इस मंकी, समझना इसको उल्टा समझो, अभी मंकी पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, रस्सी पे फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, तो रस्सी टाइट तभी होगी जब उस पे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे, ठीक है। रस्सी को तुम पुल कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते। रस्सी को जैसे ही पुश करोगे वो ढीली पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो फ्रिक्शन है वो रस्सी को नीचे खींच रहा है। अब एक बार के लिए मान लो कि मंकी पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ है,
ठीक है, तो रस्सी पे ऊपर की तरफ हो जाएगा, रस्सी पे ऊपर की तरफ हो जाएगा तो रस्सी क्या होगी, ढीली पड़ जाएगी, फिर टाइट होगी नहीं। तो अब ऑब्वियसली समझे कि रस्सी को टाइट, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सोचना इसको, रस्सी को टाइट रखने के लिए हर केस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ ही लगेगा, हर केस में फ्रिक्शन, यहां भी फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, अदरवाइज रस्सी टाइट नहीं होगी। और मंकी तभी चलेगा जब रस्सी टाइट है, तो मंकी पर फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मंकी पर फ्रिक्शन और मंकी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है 80। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 80 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैथमेटिकली तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, मगर प्रैक्टिकली काफी डिफिकल्ट है। तो जस्ट ट्राई टू, ये यहां पे आ गया, समटाइम्स इससे बक्स आने लगे, ओके, वहां पे रुकने को तैयार नहीं है, 3 मीटर पर सेकेंड समटाइम्स। ओके, सो अब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो 80 माइनस फ्रिक्शन, 80 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास कितना है 8 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 न्यूटन, हाँ 80 माइनस 24 56 न्यूटन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 56 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। तो ये चारों केसेस में हमने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये 4 केसेस फ्रिक्शन के लेने थे। चलो बस इतना ही, इसको स्टॉप करता हूँ।